जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र, हम लोग डेली करंट अफेयर के बेहतरीन सेशन के साथ आप लोग को बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आता हूं। उसी क्रम में आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूं, तो आइए फटाफट देख लेते हैं। चलिए, पहला है, देखिए, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति, तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। क्या है? लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। ठीक है साथी, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा चुने गए हैं ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में। आगे आते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल, अर्थात फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा, जो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है ना, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय के साथ क्या किया? 30 अक्टूबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस पहल के साथ स्कूल स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे आते हैं, भारतीय अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम ने क्या किया? फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर मलेशिया में हो रहे सुल्तान जोहर कप क्या किया? जीता। सुल्तान जोहर कप जीता। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। ठीक है, आगे आते हैं, पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो आप लोग जानते हैं कि यह अमेरिकी एक फर्म है। ठीक है, उसके साथ इन्होंने क्या किया? समझौता किया। तो अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो अमेरिकी फर्म वेस्टिंग हाउस के साथ क्या किया? इन्होंने समझौता किया। ठीक है, और यह बनेगा कहाँ? तो बाल्टिक सागर के पास एक पोमेरानिया प्रांत है। कहाँ का? पोलैंड का। उसी के पास क्या किया जाएगा? इसकी स्थापना की जाएगी, और यह पोलैंड का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। ठीक है, इससे पहले नहीं था। भारत ने अफ्रीका के साथ रक्षा साझेदारी का विस्तार के तहत अफ्रीका महाद्वीप के साथ पहला त्रिपक्षीय नौसेना सैन्य अभ्यास क्या किया? आयोजित किया। इसमें भारत के साथ 2 अफ्रीकी देश और थे। कौन थे? तंजानिया और मोजाम्बिक थे। ठीक है, तो यह पहला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास था। किससे? अफ्रीका महाद्वीप के साथ भारत का। आगे आते हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, अर्थात जिस राज्य की बात होगी उसी राज्य के यह मंत्री हैं। तो किस राज्य की बात हो रही है? तो राजीव चंद्रशेखर ने महाराष्ट्र राज्य के जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, वो कौन है? राजीव चंद्रशेखर है। महाराष्ट्र के रंजनगांव क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र के रंजनगांव में, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए की आएगी। आगे चलते हैं, गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले क्या किया है? तो राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति गठित की। ठीक है, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया। किस सरकार ने? तो गुजरात सरकार ने। आगे आते, श्रीनगर में 30 अक्टूबर 2022 को फायर एंड फ्यूरी कोर में एक सामरिक सम्मेलन आयोजित किया गया, और यह किसके साथ किया गया? तो यह भारतीय नौसेना ने किया। किसने? भारतीय नौसेना के द्वारा यह किया गया। इसका उद्देश्य है कि सीमा पर आतंकवाद को रोकना। किस पर? सीमा पर
आतंकवाद को रोकना इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। ओडिशा सरकार ने कक्षा 4 से स्नातक स्तर तक, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 4 से स्नातक स्तर तक के छात्रों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में, अर्थात उनके पाठ्यक्रम में, अर्थात उनकी किताबों में रहेगा, आपदा और महामारी प्रबंधन की शुरुआत करेगा। आपदा और महामारी प्रबंधन से संबंधित उसमें क्या होंगे, अध्याय होंगे। उससे बचाव कैसे किया जाए, उसका सामना कैसे किया जाए, उससे सुरक्षित कैसे रहा जाए। ठीक है। और इस योजना के तहत इनका उद्देश्य क्या है, तो गांव और घरों में, प्रत्येक गांव और घरों में आपदा और महामारी के प्रति जागरूकता, आपदा और महामारी के प्रति प्रबंधन। जैसे अभी कोविड आया था तो लोग कहते थे ना कि दिन भर में 3 बार 4 बार हाथ धोइए, ये करिए वो करिए, दुनियादारी थी, तो वैसे ही था। ठीक है। अब आगे आते हैं। गोवा समुद्री संगोष्ठी, GMS इसको कहते हैं, का चौथा संस्करण गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा NWC द्वारा किया गया, द्वारा 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा, तो नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा किया जाएगा। किसका आयोजन, तो गोवा समुद्री संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है या थीम क्या है, तो GMS 2022 की जो थीम है वो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ, यह थीम रखी गई है इस बार की 2022 की। तो ये रहे करंट अफेयर जो भी था मैंने आप लोगों के सामने रखा। आज करंट अफेयर थोड़ा उतना बेहतरीन तरीके से नहीं था, क्योंकि अब जानते हैं आप लोग कि राष्ट्रीय स्तर पे पर्व मनाया जा रहा था, तो उतना बहुत कोई कैजुअली उतनी घटनाएं नहीं होती प्रत्येक दिन, तो सारी चीज़ें एक समान नहीं होती ना। तो जो भी मिला मुझे, मैंने आपको निकाल के खोज के ढूंढ कर आप लोगों के सामने उपस्थित किया। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। जैसे देखिए, गुजरात सरकार ने विधान समान नागरिक संहिता को लागू करने का समिति गठित की, हो सकता है कि पारित हो जाए तो गठित हो जाएगी, है ना। तो इसमें कई क्वेश्चन सही हैं, जैसे कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला, ऐसे ही पूछ सकता है। तो किसके द्वारा फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन किया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया। ठीक है। किस स्कीम के तहत, तो फुटबॉल फॉर स्कूल के तहत। ठीक, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको ढूंढने की बात है। देखिए, ये पहला है कि भारत ने अफ्रीका के साथ रक्षा साझेदारी का विस्तार के तहत अफ्रीका महाद्वीप के साथ पहला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये पहला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस महाद्वीप के साथ पहला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया, तो किस महाद्वीप के साथ, तो अफ्रीका महाद्वीप के साथ। और उसमें पूछ दे कि कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक शामिल है। ठीक है। तो आज के लिए बस सेशन को इतना ही रखते हैं, फिर जुड़ेंगे अगले दिन बेहतरीन सेशन के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखलाओं के साथ। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेहतरीन तरीके से शेयर करते रहिए। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।